नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा। स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज 1 जनवरी 2026 वर्ष के पहले दिन की इस विशेष रिपोर्ट में केवल सकारात्मक खबरों को ही शामिल किया गया है। पहली खबर, दाहोद का ऐतिहासिक सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब आज भी महान राजा सिद्धराज जयसिंह की गौरवशाली निशानी के रूप में अपनी चमक बिखेर रहा है। दूसरी खबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन संघर्ष और गौरवशाली गाथा पर आधारित एक नाटक का शानदार मंचन किया गया। तीसरी खबर, दाहोद जिले में पोषण ट्रैकर ऐप के अंतर्गत 1,33,000 से अधिक नए लाभार्थियों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया है। चौथी खबर, दाहोद जिले के 102 प्राथमिक और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविरों का हजारों लाभार्थियों ने लाभ उठाया है। आइए इन खबरों पर नजर डालने से पहले नए साल पर सभी को जय हिंद। आज 2026 का पहला दिन है। चलिए आने वाले नए साल 2026 का हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। इस अवसर पर आइए कुछ ऐसे प्रेरक नारों को याद करें जो हर किसी के जीवन में खुशियां लाए और जीवन को बेहतर बनाए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, 2026 को मंगलमय बनाएं। पुरानी आदतें छोड़ें, नए विचार अपनाएं, जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। संकल्प ऐसा करें जो टूटे नहीं और प्रयास ऐसा करें जो कभी कम न पड़े। इस साल लक्ष्य बड़े रखें और मेहनत उनसे भी बड़ी करें। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसीलिए इस साल के हर पल को सार्थक करें। कड़वाहट को भूलकर प्यार बढ़ाएं। इस नए साल में टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ें। आइए इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद यानी मेरे सपनों का शहर। स्मार्ट सिटी दाहोद की पहचान सदियों पुरानी है। यहाँ की पहचान सदियों पहले के दधीची ऋषि मुनि सिद्धराज जयसिंह और औरंगजेब जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़ी हुई है। इस पहचान में सबसे अग्रणी और शहर को गौरवान्वित करने वाली पहचान दधीची ऋषि मुनि और सिद्धराज जयसिंह की है। लेकिन इसी समय की विडंबना कहें या शहर के पूर्व और वर्तमान नेताओं में दूरदर्शिता और अपने शहर के प्रति प्रेम की कमी, क्योंकि शहर के साथ इन दो महान विभूतियों की यादें जुड़ी हुई है। लेकिन शहरवासी इनमें से किसी एक को भी दाहोद के साथ स्थापित नहीं कर पाए हैं। क्यों? इसका जवाब मिलना मुश्किल है। कुछ समय पहले जिस तालाब को सिद्धराज जयसिंह के सैनिकों द्वारा एक एक छाप मिट्टी निकाल कर बनाया गया था, उसे काफी देरी से ही सही लेकिन राजवीर सिद्धराज जयसिंह नाम देकर स्वीकार किया गया। इस तरह दाहोद सिद्धराज जयसिंह के साथ जुड़ा, लेकिन इस पहचान और हमारी विरासत को मजबूत करने के प्रयास उसके बाद नहीं हुए। ये शहरवासियों का दुर्भाग्य ही माना जाएगा। शहर के तालाब को सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब नाम तो दे दिया गया, लेकिन वहां राजवीर सिद्धराज जयसिंह को खोजना मुश्किल है, क्योंकि उनकी कोई निशानी जैसे कि कोई शिलालेख या उनकी प्रतिमा वहां स्थापित नहीं की गई है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सिद्धराज जयसिंह ने तालाब तो बनाया, लेकिन वह केवल उनके नाम तक ही सीमित रह गया है। शहर के विभिन्न चौकों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जिनका नाता शहर के साथ सदियों पुराना है, उनकी प्रतिमा लगाने में शहरवासी और नेता विफल साबित हो रहे हैं। जिस तालाब का नाम सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब रखा गया है, वहां उनकी एक प्रतिमा और शिलालेख लगाना समय की मांग है और शहर की पुरानी ऐतिहासिक पहचान को फिर से जीवित करना भी जरूरी है। शहर के सिद्धराज जयसिंह छाप तालाब में राजवीर सिद्धराज जयसिंह की प्रतिमा और शिलालेख लगाना आवश्यक है, तभी आने वाले दिनों में शहर की पुरातात्विक पहचान सुरक्षित रह पाएगी, ये निश्चित है। अगली खबर, अखंड भारत के शिल्पी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी गई। खेलकूद, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग, गांधीनगर के अधीन गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दाहोद में अखंड भारत के शिल्पी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा पर आधारित नाटक की प्रस्तुति की गई। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कवि सम्मेलन और वक्ताओं द्वारा व्याख्यान आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में गुड गवर्नेंस विषय पर दाहोद के जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सुधीर भाई जोशी द्वारा युवाओं को व्याख्यान दिया गया। साथ ही कड़िया राजवी द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविताओं का पाठ कर वक्तव्य दिया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य श्री बोदर साहब, जिला युवा विकास अधिकारी, प्रांत युवा विकास अधिकारी सहित कॉलेज के प्राध्यापक और 500 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे।
अगली खबर, दाहोद जिला पंचायत के आईसीडीएस विभाग द्वारा अगस्त से दिसंबर माह के दौरान पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए चलाए गए विशेष अभियान को उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस अभियान के परिणाम स्वरूप जिले में कुल 1,33,129 नए लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में पंजीकृत किया गया है, जिसमें अकेले दिसंबर माह के दौरान 40,774 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। जिला विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में अगस्त माह से वंचित लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप दाहोद जिले में आईसीडीएस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। अभियान के तहत दाहोद जिले के सुदूर क्षेत्रों और वहां रहने वाले वंचित परिवारों तक पहुंचने के लिए विशेष योजना बनाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के टेको एप्लीकेशन और ग्राम पंचायत के जन्म मृत्यु रजिस्टर के विवरण के आधार पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं में से योजना से वंचित रहे लाभार्थियों की पहचान की गई थी। जिन क्षेत्रों में पंजीकरण के पात्र वंचित लाभार्थियों की संख्या अधिक थी, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र एकत्रित किए गए। जिले के सभी आईसीडीएस घाटक कार्यालयों के तहत आने वाले ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं थे या जिन्हें आधार विवरण अपडेट करने की आवश्यकता थी, उनके लिए विशेष आधार शिविरों का आयोजन भी किया गया। वर्तमान में भी पात्रता होने के बावजूद योजना के लाभ से वंचित रह गए लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी इरा चौहान ने अपील की है कि यदि कोई भी पात्र लाभार्थी अभी भी आईसीडीएस योजना के लाभ से वंचित है तो वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें। फील्ड विजिट के दौरान भी लाभार्थियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें योजना से जुड़ने का अनुरोध किया जा रहा है। अगली खबर, दाहोद जिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला पंचायत दाहोद द्वारा जिला विकास अधिकारी स्मित लोढ़ा के मार्गदर्शन और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय तिलावत के निर्देशन में गांव में गांव आरोग्य किरण, हर गांव स्वास्थ्य की किरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के 102 प्राथमिक और शहरी स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 5,882 लाभार्थियों, 3,264 महिलाएं और 2,618 पुरुषों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। मुख्य स्वास्थ्य सेवाएं और जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच 360 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सामान्य स्वास्थ्य जांच 1,844, एनसीडी मधुमेह 2,417, रक्तचाप 2,499, सिकल सेल की जांच 179, टीबी की जांच 172, टीकाकरण सेवा 36, कैंसर की जांच 347। इन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है। साथ ही लोगों को उनके गांव में ही समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल रही है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।